अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन। इसमें हम पढ़ेंगे इसके डिफरेंट पार्ट्स और हम कोशिश करेंगे जो फंक्शंस है उन पार्ट्स के वो भी हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ डायग्राम बना के रखी है, ये एक नर्व सेल की डायग्राम है या न्यूरॉन आप कह सकते हो। जो न्यूरॉन है प्यारे बच्चों, ये जो न्यूरॉन होता है ये फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम का होता है। जिस तरह हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट सेल होती है, इसी तरह जो नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है वो न्यूरॉन है या नर्व सेल है। ये जो डायग्राम मैंने बना के रखी है ये नर्व सेल है। इसके जो जो आप एंडिंग्स देख रहे हो इनको हम कहते हैं नर्व एंडिंग्स। अब यहाँ जो ये जो आप डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये जो छोटे छोटे शीट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कहते हैं माइलिन शीट। इसको हम कहते हैं माइलिन शीट। वेरी गुड। इसको हम कहते हैं माइलिन शीट। ये जो स्ट्रक्चर है जो आप दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं माइलिन शीट। अब ये माइलिन शीट अब यहाँ से जो यहाँ तक ये जो स्ट्रक्चर है इनको हम कहते हैं एक्सॉन। इनको हम कहते हैं एक्सॉन। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सॉन। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक भी आप कह सकते हो, इसको हम कहते हैं एक्सॉन। ये वाला जो, और अब ये जो यहाँ से है ये वाला है साइड, इसको हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक ये है, इसको हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। और यहाँ से जो ये लाइन आप देख रहे हो इस लाइन को हम कहते हैं एक्सॉन। इसको क्या हम कहते हैं? एक्सॉन। यहाँ से एक्सॉन हिलॉक है। और ये जो देख रहे हो आप बीच में से ये जो यहाँ से रॉड शेपर जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है, इसको हम कहते हैं एक्सॉन। अब ये जो शीट्स, ये जो शीट शक्ल आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं माइलिन शीट। माइलिन शीट। अब इसके ऊपर यहाँ से हमें ये बीच वाला दिखाई दे रहा है जो ये सर्कल है, इसको हम कहते हैं ये है न्यूक्लियस, क्योंकि हर एक सेल का न्यूक्लियस होता है। इसी तरह जो नर्व सेल होते हैं इसका भी एक न्यूक्लियस होता है। ये है हमारा न्यूक्लियस। ठीक, ये न्यूक्लियस है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स आप दिखाई दे रहे हो आपको, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं इनको हम? डेंड्राइट्स। ये जो स्ट्रक्चर इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं इनको हम? डेंड्राइट्स। ठीक, इन स्ट्रक्चर्स को हम, ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो इनको हम कहते हैं डेंड्राइट। अब जो ये बीच में जो है ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के जो सराउंडिंग एक मटेरियल होता है, जो बाकी जो सेल्स हैं उनमें भी जो होता है बीच में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बीच में जो इसकी सराउंडिंग मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक, इसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। ठीक, ये जो न्यूक्लियस इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब ये जो वाला स्ट्रक्चर से यहाँ ये जो बॉडी बनती है हमारी, इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। क्या कहते हैं इसको हम? सेल बॉडी। यहाँ लिखेंगे हम, ये है सेल बॉडी। इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। ठीक, ये सेल बॉडी है। ठीक, सेल बॉडी का दूसरा नाम है सोमा भी इसको हम कहते हैं। ये हमने पार्ट्स जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट्स है नर्व सेल के, ये हमने लिखे। अब इसको हम वन बाय वन करके इनके फंक्शंस भी लिखेंगे और इनके जो पार्ट्स है और फंक्शंस हम यहाँ पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हम यहाँ आप लिखेंगे पार्ट्स ऑफ ए न्यूरॉन। न्यूरॉन के कितने पार्ट्स होते हैं? न्यूरॉन या नर्व सेल, इसके कितने पार्ट्स हैं? प्यारे बच्चों, न्यूरॉन्स, जब हम न्यूरॉन्स की बात करेंगे, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये वेरी करते हैं, इनकी शेप वेरी होती है, इनका साइज़ भी वेरी होता है और इनका स्ट्रक्चर भी वेरी होता है। ये डिपेंड करता है
ऑन देयर रोल एंड लोकेशन, इनका रोल यानी ऑन द बेस ऑफ रोल एंड लोकेशन जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका साइज डिफरेंट होता है, उनकी शेप भी डिफरेंट होती है एंड स्ट्रक्चर भी होती है। अब यहाँ लिखेंगे न्यूरॉन्स वेरी इन साइज, इनका साइज भी वेरी होता है, शेप भी इनकी वेरी होती है, एक जैसी नहीं हो सकती है एंड स्ट्रक्चर भी वेरी हो सकता है डिपेंडिंग, लेकिन कब, डिपेंडिंग ऑन दियर रोल, यानी रोल के हिसाब से, ऑन दियर रोल एंड लोकेशन, एंड ये कहाँ लोकेट होते हैं इसी हिसाब से इनका साइज भी डिफरेंट होता है, इनकी शेप एंड स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। ऑल जो तमाम जितने भी न्यूरॉन्स हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, एक्चुअली इनके तीन मेन पार्ट्स होते हैं। ऑल न्यूरॉन्स के तीन मेन पार्ट्स होते हैं। यहाँ हम लिखेंगे न्यूरॉन्स या नर्व सेल, इनके थ्री मेन पार्ट्स होते हैं, इनके थ्री मेन पार्ट्स होते हैं प्यारे बच्चों। ये वन बाय वन करके हम इन पार्ट्स को पढ़ेंगे। जो पहला पार्ट होता है वो होता है सेल बॉडी, एक होती है सेल बॉडी, सेल बॉडी होती है। सेल बॉडी को हम सोमा भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है सोमा। सेल बॉडी कह सकते हो या सोमा कह सकते हो। अब दूसरा जो है, दूसरा टाइप जो बनता है हमारा वो है एक्सॉन एंड एक्सॉन, ठीक। तीसरा जो हमारा बनता है वो डेंड्राइट्स बनता है। ये थ्री मेन टाइप्स है न्यूरॉन या नर्व सेल के, जो मेन पार्ट्स है जो हर एक नर्व सेल में पाए जाते हैं। जो पहला पार्ट है वो सेल बॉडी है या सोमा भी कह सकते हो आप, एक्सॉन है, और तीसरा जो है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट वो है डेंड्राइट्स। इन तमाम पार्ट्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे और इनके फंक्शंस भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उठाएंगे सेल बॉडी। सेल बॉडी प्यारे बच्चों, सेल बॉडी जो है इसका दूसरा नाम है, इसको सोमा भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम सोमा भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड सोमा, ठीक। ये आपको लिखना है, ये आपको याद ही होगा। और जो ये सेल बॉडी होता है ये इसका ये क्या है, एक्चुअली ये न्यूरॉन का कोर होता है, न्यूरॉन का कोर होता है। एंड इसका जो मेन फंक्शन है, इट कैरीज, मेन फंक्शन क्या है इसकी, इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये कैरी करता है IES, इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, फ्रॉम वन एंड टू अनदर, ये कैरी करते हैं। ये जो सेल बॉडी यहाँ से कैरी होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसी तरह ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है न्यूरॉन स्ट्रक्चर को, इट मेंटेन्स, दूसरा इट मेंटेन्स न्यूरॉन स्ट्रक्चर, इट मेंटेन्स न्यूरॉन स्ट्रक्चर, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है ये, एंड और प्रोवाइड करता है एनर्जी टू ड्राइव एक्टिविटीज़, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ ये करता है उसको यही बॉडी ड्राइव करती है। एंड क्या करता है ये एनर्जी करता है प्रोवाइड, एंड इट प्रोवाइड्स एनर्जी, ये प्रोवाइड एनर्जी करता है टू ड्राइव एक्टिविटीज़। ये इनके जो अहम फंक्शंस है। इसी तरह इसमें जो हमारी जो ये है, ये सेल बॉडी है, और इसमें एक और चीज़ होता है वो न्यूक्लियस, ठीक है, ये भी हम लिखेंगे, इट कंटेन्स न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस होता है, इट कंटेन्स न्यूक्लियस। इसी तरह एंड न्यूक्लियस, अगर इसमें न्यूक्लियस है और जो यहाँ इसके इर्द गिर्द जो सराउंडिंग में जो मटेरियल है साइटोप्लाज्म, और इसी साइटोप्लाज्म में स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं, एंड स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स इसमें भी होते हैं, इसमें स्पेशलाइज्ड
स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेट्स है, राइबोसोम है, वो भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक, अब दूसरे की बात हम करेंगे, एक्सॉन। एक्सॉन हम पढ़ेंगे, एक्सॉन ये वाला पार्ट। सेल बॉडी हमने पढ़ी, सेल बॉडी इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, और ये जो इसके बाद ये हम पढ़ेंगे एक्सॉन ये वाला। देखिए ये पोर्शन, ये जो यहाँ से बीच में से जो लाइन गुजर रही है इसको हम एक्सॉन कहते हैं। ये जो यहाँ से जब स्टार्ट होगा इसको हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक, और यहाँ से यहाँ तक इसको हम एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन, ये जो एक्सॉन होता है ये लॉन्ग, ये टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज ए लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। टेल लाइक यानी दुम जैसे, टेल लाइक स्ट्रक्चर ही होता है। एक्सॉन क्या होता है? टेल लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, यही जो सेल बॉडी से ज्वाइन यही होता है, यानी विच ज्वाइन इज द सेल बॉडी एट ए स्पेशलाइज्ड जंक्शन, जिसको हम कहते हैं हिल लॉक। इट इज ए लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर जो ज्वाइन होता है विच ज्वाइनस द सेल बॉडी, जो सेल बॉडी से ज्वाइन होता है एक एट ए स्पेशलाइज्ड जंक्शन, एक स्पेशलाइज्ड जंक्शन के वहाँ ये इसके साथ ज्वाइन होता है सेल बॉडी, उसको हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। ये देखो, ये है टेल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी से यहाँ ये ज्वाइन होता है एक्सॉन, यहाँ से यहाँ तक। ये जो पार्ट जो सेल बॉडी से ज्वाइन होता है इसको हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। ये स्पेशलाइज्ड जंक्शन है जिसको हम एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद जो एक्सॉन होता है या एक्सॉन हिलॉक, एक्सॉन इसका एक्चुअली क्या मेन फंक्शन है एक्सॉन का? जैसे एक्सॉन की अगर हम बात करेंगे, ये ट्रांसफर करता है सिग्नल टू अदर सेल्स एंड ऑर्गन्स। जो सिग्नल ये ट्रांसफर करता है, क्या करता है ये ट्रांसफर करता है सिग्नल्स को ट्रांसफर किया जाता है टू अदर सेल्स। एक तो जो हमारे पास अदर सेल्स होते हैं उनके एंड ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स, हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको जो सिग्नल ट्रांसफ़र होती है वो एक्सॉन के ज़रिए ही होती है। और इसी तरह जो यहाँ हमने लिखा जो एक्सॉन हिलॉक है, इसका क्या रोल बनता है? ये जनरेट करता है इम्पल्स इन द न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन में जो इम्पल्स जनरेट होती है वो यही एक्सॉन हिलॉक जनरेट करता है। ठीक, ओके। अब हम तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा जो मेन जो पार्ट है वो है डेंड्राइट्स। जो हमने यहाँ लिखे, ये जो डेंड्राइट्स है इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ये फाइब्रस, आप देखो ये फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर्स है, सेल बॉडी कोई निकलते हैं, या रूट्स, आप जैसे रूट्स जो सेल बॉडी होती है इनके ऊपर जो ये रूट्स जैसे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देते हैं, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। प्यारे बच्चों, डेंड्राइट्स इनको हम क्या कहते हैं? दे आर फाइब्रस रूट। आप समझो रूट्स, ये फाइब्रस रूट्स होते हैं दैट ब्रांच आउट। ये कहाँ निकलते हैं? दैट ब्रांच आउट फ्रॉम द, कहाँ से निकलते हैं? कहाँ से निकलते हैं? फ्रॉम द सेल बॉडी। जो सेल बॉडी होती है वहीं से ये ब्रांच आउट होते हैं, जिनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको एक मिसाल दे दूंगा। ये हमारे पास है पुनकिंजी, ये हमारे पास है पुनकिंजी सेल्स।
इनका क्या रोल बनता है? ये उनकी जो सेल्स क्या होते हैं, एक्चुअली दे आर स्पेशलाइजर, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन होता है। यानी न्यूरॉन्स की जो डिफरेंट है, ये एक खास किस्म का एक न्यूरॉन होता है जो कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन द सेरेबम, फाउंड इन द सेरेबलम। जो हमारा सेरेबलम पार्ट होता है ब्रेन का, वहाँ ये पुनकिंजी सेल्स पाए जाते हैं। ये क्या काम करते हैं? इनमें ये इनका एक अहम रोल बनता है। दी सेल्स, ये जो सेल्स है, दी सेल्स ये क्या काम करें? ये दी सेल्स हैव हाईली डेवलप्ड, इनमें हाईली डेवलप्ड डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट्स क्या होते हैं इनमें DEN डेंड्राइट्स, इनमें क्या होता है? डेंड्राइटिक, ये हाईली डेवलप्ड, इनमें हाईली डेवलप्ड डेंड्राइटिक ट्रीज, ये जैसे होते हैं, ट्री शक्ल के जैसे, विच यही हमें अलो करते हैं। ये अलो क्या करते हैं? इनका एक अहम रोल क्या बनता है? विच अलो देम, ये अलो करते हैं इनको टू रिसीव, यही रिसीव करते हैं। क्या करते हैं? रिसीव थाउजेंड्स ऑफ सिग्नल्स, जो थाउजेंड्स ऑफ सिग्नल्स बॉडी में पहुंचते हैं फ्रॉम अदर पार्ट से, उनको कौन रिसीव करता है? यही डेंड्राइट्स रिसीव करता है इनको। इसके बाद जो मैंने यहाँ बनाया था, जब हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, ये जो पार्ट है बनता है, इसको हम माइलिन शीथ कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो माइलिन शीथ होता है, एक्चुअली ये शीट, इसका जो क्या फंक्शन है, ये इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द सिग्नल। यानी जो सिग्नल होती है उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए माइलिन शीथ एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है।